आहोत. 21 जून हा योगा दिवस आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी माननीय श्री दत्ता लांब सर हे आलेले आहेत आणि ते एक माजी सैनिक असून त्यांनी मेजर म्हणजे सेवानिवृत्त आहेत आणि त्यांनी 21 वर्षाची सर्व्हिस आपल्या मिलिटरीमध्ये केलेली आहे. तसेच पतंजलीमध्ये 3 वर्ष सेवानिवृत्त केली असून त्यांनी त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा 50% भाग हा पतंजली विभागाला दिलेला आहे. तसेच लांब सरांनी आपले आस्था चॅनल जे आहे तिथेही काम केलेलं आहे. तसेच भारत स्वाभिमानमध्ये त्यांनी दाखल झालेले आहेत. हे त्यांचं कार्य आहे. आणि नवीन म्हणजे महिलांसाठी त्यांनी एक महिला सबलीकरण, महिला व्यक्तिमत्व विकास व आत्मसंरक्षण शिबिराचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी जुडो, कराटे, लाठीबाजी, तलवारबाजी असे शिक्षण महिलांना देत आहेत. काही दिवसांमध्येच ओंकार योग शिबिर संस्था अंबेजोगाईमध्ये सुरू करणार आहे आणि त्यामध्ये गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी योग डिग्री किंवा आयुर्वेदिक कॉलेज आणि सेना पोलीस प्रशिक्षण त्या शिबिरामध्ये लांब सर हे मोफत देणार आहेत. अशी त्यांची ही मी थोडक्यात ओळख करून दिलेली आहे. मी आपल्या शाळेचे SD सरांना आमंत्रित करते की त्यांनी लांब सरांचं स्वागत करावं. क्लैप करो सभी. योग अभ्यास के प्रांगण में सबको प्रणाम. योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणियों से परिभाषित किया है. जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्तवृत्ति यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समतम योग उच्यते योग कर्मैषु कौशलम. आत्मा से परमात्मा का मिलन योग करता है. और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन योग है. तो आइए इस योग अभ्यास द्वारा अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं. तो कमर गर्दन सीधा करके बैठना है. नेक बैक स्ट्रेट करें, मानपाट सरल, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसा बैठना है. आंखें कोमलता से बंद, ध्यान सांस प्रश्वास पर. यहाँ से 3 बार ओम का उच्चार बोलते हैं, उसके बाद एक प्रार्थना बोलते हैं एक साथ. ओम. संगचाद्वं समवदतुं समवो मनासि जानतं देवादागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते. ओम शांति शांति शांति. बोलो ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथ जोड़े अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को हृदय भाव से नमन करना है. आंखों को ऐसा हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर लगाना है. आंखें अंदर से दोबारा खोलना है. कान और चोरी से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं. तो करते हैं योगाभ्यास की शुरुआत. कुछ छोटे छोटे व्यायाम हैं जो बैठे बैठे करना है.
सूक्ष्म नाम बोलते हैं जिसको। तो ऐसा बैठिए दंडासन में ऐसे। अब यहाँ से पाँव की उंगलियां हिलाना है ऐसा, फिर पूरे पंजे को हिलाना है इस प्रकार से, फिर पंजे को दाहिने बाएं करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर बाएं पाँव फोल्ड, दाहिना पाँव फोल्ड, जाएगी और फिर जिनका अब साथ हो जाएगा, युग हर रोज करके जरा देख लो। दुख मन के बीतेंगे तुम्हारे सभी, दुख मन के बीतेंगे तुम्हारे सभी, कष्ट तन के कटेंगे कभी ना कभी, कष्ट तन के कटेंगे कभी ना कभी। आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। युग हर रोज करके जरा देख लो। धीरे धीरे बनेगा सहज आचरण, धीरे धीरे बनेगा सहज आचरण और हो जाएगा सुख वातावरण, और हो जाएगा सुख वातावरण। स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन, स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन। शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन। शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा, युग हर रोज करके जरा देख लो। योग से तुम अगर युक्त हो जाओगे, योग से तुम अगर युक्त हो जाओगे, रोग चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, रोग चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। बंध माया अविद्या के कट जाएंगे, बंध माया अविद्या के कट जाएंगे। दिव्य जीवन में कल्याण हो जाएगा, युग हर रोज करके जरा देख लो, युग हर रोज करके जरा देख लो। दिव्यता का सुनिर्माण हो जाएगा, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी और फिर इनका अवतार हो जाएगा। युग हर रोज करके जरा देख लो, युग हर रोज करके जरा देख लो, युग हर रोज करके जरा देख लो। हमने जो अभ्यास किया वो स्टैंडिंग आसन किया। अब ये वज्रासन है, देखो ये वज्रासन खाना खाने के बाद
कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना है, ऐसा हर रोज। और उसके बाद पानी पीना है तो ऐसा कागासन में बैठ के पानी कैसा पीना है, कागासन में। और भोजन के बाद वज्रासन 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। और खाना खाना कैसा, सुखासन में, ऐसा ऐसा बैठ के खाना खाना है। जो अभी जो अभ्यास किया था ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये खड़े होकर आसन है। अब करते हैं कुछ वज्रासन में आसन, ऐसा बैठो। क्या नाम है इसका? इंद्र का कठोर हथियार जो था वज्रासन था, इसलिए इंद्र के कठोर हथियार के समान पाचन शक्ति बन जाती है वज्रासन से। और यहाँ से करते हैं अगला अभ्यास, ये ऐसा सत्संग आसन, जो तनाव को दूर करता है, ऐसा। फिर यहाँ से सुप्त वज्रासन ऐसा करके थोड़ा सा। फिर यहाँ से मंडूकासन करते हैं, मंडूकासन। देखो मंडूकासन, मंडू दोनों मेंढक, यस। अब यहाँ से दोनों हाथ कंधे पर ऐसा रखना है। यह उत्तांग मंडूकासन, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है इस अभ्यास से। और मेरुदंड के विकार दूर हो जाते हैं, पीठ दर्द, कमर दर्द ठीक करने वाला यह आसन है। और इसी के आगे और एक आता है चंद्रासन, ऐसा। यहाँ से कमर को पकड़ना है, हल्का सा पीछे जाना है, ज्यादा नहीं है। इसका नाम है अर्ध चंद्रासन। अब अर्ध उष्टासन और उसके बाद उष्टासन, ऐसा कोशिश करना है खाली पैर पकड़ने की, जबरदस्ती पीछे नहीं जाना, ऐसा। ये ऐसा बस वापस आ जाए, ज्यादा नहीं करे। अब यहाँ से दंडासन रह जाए, ऐसा दंडासन, ऐसा। तो जो आपको अभ्यास करवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने लाया भी है आपको दिखाने के लिए। ये हमने गर्दन का अभ्यास किया, फिर स्टैंडिंग आसन किया, उसके बाद वज्रासन के साइड एरिया का व्यायाम ने किया, उसके बाद पादहस्तासन, त्रिकोणासन, दंडासन। अब ये त्रिकोणासन के बाद ये हम दंडासन में यहाँ बैठे, देखो बाल प्रश्न जिक्र रहे अभ्यास, ये हमारा चालू है अभ्यास। अब यहाँ से दोनों पाँव करना है, फोल्ड ऐसा, ऐसा करना है, दोनों पाँव फोल्ड ऐसा। अब यहाँ से ऐसा पाँव फुलाना है धीरे धीरे करके, ऐसा। फिर यहाँ से पाँव को ऐसा लंबा करो। अब यहाँ से करते हो और एक अभ्यास है वक्रासन, दाहिना पाँव फोल्ड करना है, ऐसा। और यहाँ से इस प्रकार से इस तरह। अब दूसरे पाँव से भी करना है, ऐसा। अब यहाँ से आगे करते हैं अभ्यास। अब पेट के बल लेटना है, ऐसा पेट के बल। अब यहाँ से ऐसा मकरासन करना है, मकरासन। पाँव उधर करो, पाँव उधर करो, चेहरा उधर करो, पाँव उस तरफ करना है। एक शिक्षक इधर भी खड़े हो जाओ, इनको भी एक शिक्षक को वहां दे दो, घूटा सूटा कर लो। हाँ प्रॉपर ऐसा करो, झुकना, झुक नीचे, अरे पैर पीछे करना, जागृति। अब यहाँ से एक अभ्यास करना है, भुजंगासन, छाती को उठाना है, ऐसा ऊपर। अब यहाँ से और एक अभ्यास करना है, पाव को उठाना है, पाव को उत्तम पाव रखना है, ऐसा। अब यहाँ से पेट के बल लेटना है, पेट पे एक एक पाव उठाना है, ऐसा। 3 डिग्री उठाना है, फिर रखना है, फिर 6 डिग्री उठाना है, रखना है, फिर दोनों पाव एक साथ ऐसे। फिर यहाँ से 90 डिग्री पाव लेके जाना है, ऐसा। आधा काम है, आधा हलासन। और यहाँ से केवल मुक्तासन, ऐसा पाव पकड़ना है, यहाँ से ऐसा। दोनों पाव को फोल्ड करना है और दोनों हाथों से पकड़ना है, मिट्टी मारा होता है दोनों पाव। अब यहाँ से पाव को जमीन पर लगाना है और कमर को उठाना है,
अभ्यास का नाम है अर्ध सेतु बंधासन। ये आसन अब यहीं से वापस शवासन में लेटना है। शवासन आपका देखो नीचे नीचे मरकम के समान दिखने वाली प्रतिमा शवासन। शवासन। ए आवाज बंद करो रे। अब शांत मन से पाँव के अंदर क्या रखना है, हाथों के अंदर क्या रखना है, हथेली आदि खुली आदि बन। अब बात चुप नहीं करना है, सो है ना, मुर्दा 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 नहीं बोलता ना, तो मुर्दे के समान आकृति है सो। उठो। नहीं लेट के शवासन है। हाँ। मैं मोबाइल लेने के लिए उठ गया था। पाँव के अंदर क्या रखना है, हाथों के अंदर क्या रखना है, हथेली आदि खुली आदि बंद रखना है। चुपचाप सो जाना, चुपचाप बातचीत में। ये शवासन है। ये आवाज क्यों है आपकी? ए चुप ना रे। चुप जाओ क्या पूरे? ए चुप ना रे आने जा। सो जा। प्राणायाम के भाव को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने शरीर की स्थिति को एक बार निहारिए। आपके दोनों पैरों में पर्याप्त मात्रा में अंतर हो। दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। आंखें हल्के रूप से बंद। अपनी सांसों को पूरी तरह से शांत होने दीजिए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। शरीर के किसी हिस्से में अब कहीं भी कोई खिंचाव या तनाव हो तो अपनी चेतना को उस हिस्से पर ले आइए और उसे वहां से शांत और ढीला छोड़ते जाइए। जैसे सांस आ रही है आने दीजिए। जैसे सांस जा रही है जाने दीजिए। अपनी सांसों के साक्षी बनिए। हर छूटती हुई सांस के साथ लगे कि तो इस प्रकार से शवासन है। पाँव के अंदर गैप, हाथों के अंदर गैप, हथेली आदि खुली आदि बंद करते हैं और फिर उसका पाँव को हिलाना है, हल्का हल्का पाँव को हिलाना है, हाथों को हिलाना है, दाएं करवट लेना है और उठ के बैठ जाना है। आंखों को बंद ही रखना है, अपने अपने जगह पर उठ के बैठ जाना है। तो ये शवासन है। विश्वक्रिय आसन, तो बच्चों के लिए शवासन बहुत ही जरूरी है करना। कम से कम 10 मिनट शवासन करना है रोज। तो 10 मिनट का शवासन अभी किया, कितना किया हमने? 3 मिनट किया। तो 10 मिनट यदि शवासन करते हो तो 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। कितने घंटे की?
2 घंटे की नींद, और वही 2 घंटे की नींद पढ़ाई में देना है। रात में आप 12 बजे सो गए, बाई चांस आप टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, तो देखना नहीं टीवी मोबाइल। लेकिन जो सोते नहीं जल्दी बच्चे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है अभ्यास है। मिलिट्री के अंदर भी हमको टाइम नहीं मिलता था, वहाँ करना देते, तो हमने क्या करा, रात भर जगह रहना, फिर 10 मिनट शवासन करना, तो 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। फिर दोपहर में फिर 10 मिनट की शवासन करना है। अच्छा लग रहा है शवासन में, लेकिन हित से नहीं, बात नहीं करते, उसमें चुपचाप सोना पड़ता है। सोना भी नहीं है, जागते रहना है शवासन करते समय, सीधा सो नहीं जाना है। सो गया तो वो तो नींद हो गई, और जब जागते रहोगे और सांसों के ऊपर ध्यान देते रहोगे, उसको बोलते हैं शवासन। तो ये 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है 10 मिनट के अंदर शवासन में। अब करते हैं प्राणायाम, बैठे बैठे कुछ अभ्यास करना है प्राणायाम के बाद। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला प्राणायाम है, जो ऐसे तो 18 प्राणायाम है, लेकिन जो 21 जून का जो कार्यक्रम है उसमें 4 ही प्राणायाम दिखाया है। पहला है कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। ऐसा तो पेट के सारे विकार, लिवर की एक्सरसाइज किया कभी? किसने किया? किडनी की एक्सरसाइज, लिवर की एक्सरसाइज, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज कपालभाति है। और योग के ऊपर रिसर्च हुआ है WHO ने, और पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, उनने रिसर्च किया जो आपको यहाँ सिखाया गया है। और तभी तो ये 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और उसी में ये जो आज सिखाया गया है सारा प्रोटोकॉल उसी के अंदर है। तो पूरा विश्व योग करता है, आपने योग करना है, योग ओरिजिनल है बिल्कुल, उसमें कोई ढोल नहीं, कोई पाखंड नहीं, ये अपने शरीर की एक्सरसाइज है। और जब मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एक रूपता होती है, इसी का नाम योग है। तो योग सभी जाति धर्मों को जोड़ने वाला योग है, सभी जाति धर्म के लोग योग कर सकते हैं। बाकी ऐसा दूसरा कोई कार्य नहीं कि जो सभी जाति धर्म भी कर सके। तो योग से जुड़े रहना है। ये कपालभाति कैंसर नहीं होने देता है, मोटापा नहीं होने देता है, पेट के जितने भी कार्य है दूर करता है ये कपालभाति, इसलिए इसको निरंतर करना है। ऐसा ही रोज सुबह सुबह खाली पेट करना है। ये बाथरूम वगैरह फ्रेश होने के बाद ऐसा बैठना है, कमर गर्दन सीधा करना है और ऐसे स्ट्रोक लगाना है, कम से कम 30-40 स्ट्रोक रोज। ऐसा अब दूसरा अभ्यास है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा है। तो कपालभाति सिर्फ पेट का जिसका ऑपरेशन होता है, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। अब ये अनुलोम विलोम सभी कर सकते हैं। बाएं से सांस लेना है, दाहिनी छोड़ना है, और दाहिनी से लेना है, बाएं छोड़ना है। ये बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को भरना है, लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। छाती को कम और ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात, लकवा, इतने भी का दूर करता है अनुलोम विलोम। कोई करता है अनुलोम विलोम? ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, तुकाराम महाराज योगी थे, भगवान शिवशंकर का योग है, भगवान शिवशंकर ने इसकी उत्पत्ति किया योग की। और यही करते हैं हम, पता नहीं कौन से पाखंडों के चक्करों में जाते हैं, बस उन्हीं की बात सुनते रहते हैं और उसी में जिंदगी बिताते हैं। और ये अनुलोम विलोम ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है, और समाधि तो देव है। अष्टांग योग का पालन करना है। बोलो एक बार अष्टांग योग, जैसे बोला अष्टांग योग, अष्टांग योग, यम, यम, नियम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि। समाधि। तो ये समाधि का तो ये मार्ग है। आप कौन सा मार्ग किससे सुनते हो? कोई बोलता तुम ऐसा करो, कोई बोलता वैसा करो। प्राणायाम करना है, सांसों की गति बढ़ाना है, बीमारी दूर करने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम, ये आसन जो हमने किया। और उसके बाद प्रत्याहार हो जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगा, वर्गानी। तो मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग यही योगी है, और यही करता नहीं कोई। देखा कोई ऐसा अनुलोम विलोम करते समय, कपालभाति करते समय। अब नेक्स्ट अभ्यास है, तीसरा अभ्यास है ब्राह्मी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 3 बार ऐसा गुनगुनाना है, ऐसा करना है। उन्होंने कानों को बंद और आंखों को बंद ऐसे। करना रे।
तो ये अभ्यास डिप्रेशन ठीक करता है। जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो नींद की गोलियां खाते हैं, रात में करवटें बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 5 से 6 बार करना है, कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, ऐसा। तो जितने हमारे शिक्षकगण है, जितने ऑफिस स्टाफ है, सर दर्द हो जाता है। अब देखो हमारे जो शिक्षकगण है, उनको एक बच्चा कुछ बोलता है, दूसरा बच्चा कुछ बोलता है, शिक्षकों का भी सुनना है, फिर घर में जाने के बाद घर का भी सुनना है, बच्चों की बातें भी मानना है, तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है इसका? भ्रामरी प्राणायाम। और जो हम ओम बोलते हैं, ओ, इससे ज्यादा ऑक्सीजन प्राणवायु हमारे हार्ट और ब्रेन को मिलता है। किसे? ओम उच्चार से। तो देखो कितनी सारी बीमारी दूर करता है योग। इसलिए सबने योग करना है। और जब भी यहाँ पे क्लास में क्लास होती है, तो कम से कम क्लास जैसा 1 घंटे की क्लास है, तो 5 मिनट चुपचाप बैठना है। कितना? लास्ट के 5 मिनट। शिक्षक अभी हमारे प्रिंसिपल साहब शुरू करेंगे, इनको शिक्षकों को बताना सबको। जो भी क्लास है, लास्ट के जो 5 मिनट है, उनको ध्यान में बिठाना बच्चे को। तो जितना सिखाया गया है क्लास के अंदर, सेम टू सेम ब्रेन के अंदर रहता है। तो उसी का अभ्यास करते हैं। 1 मिनट ऐसे ध्यान अवस्था बना है, ऐसे चुपचाप बैठ जाना है। आंखें बंद करना है और चुपचाप बैठना है। बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना है सांसों पर। सांस कैसे आती है और सांस कैसे जाती है, बस उसी के ऊपर ध्यान देना है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। पूरी यात्रा के दौरान कृपया अपना VR हेडसेट अवश्य पहने रखें। ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य है। प्यारी तितलियां, ठंडी ठंडी हवा की मधुर झोंके। वाह, कितनी ताजगी है। मैं एक गहरी सांस ले रही हूं। ताजगी और आराम का अनुभव हो रहा है। बेहद विशाल सागर को देख। तो दोनों हाथों को रब करना है और चेहरे पर लगाना है। देखो कितनी शांति आती है। 1 मिनट सिर्फ ध्यान किया हमने, और इसी शांति के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई बोलता है एक मार्ग, कोई बोलता है दूसरा मार्ग, कोई बोलता है तुम ऐसा करो, कोई बोलता है वैसा करो। वो अपना स्वार्थ निकालते हैं। सब कुछ शांति तो आपके पास ही है। चुपचाप आंखें बंद करके बैठो। गौतम बुद्ध, बहुत गुरु मिले उनको, गौतम बुद्ध जी को। कोई बोला तुम ऐसा करो, किसी ने भक्ति मार्ग बताया, किसी ने कर्म कांड बताया, किसी ने कुछ बताया। तो चुपचाप बोला मैं सुनूं तो किसका सुनूं। चुपचाप एक पेड़ के पास गए और वहां जाके पेड़ के पास जाके सिर्फ ऐसा बैठ गए जैसा आप आगे बैठे थे। उन्हें अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल किया और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए, सबसे ज्यादा बुद्धि हो गई। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, दीपम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो घर में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उसको अपना गुरु मानना चाहिए। गुरु तो सबसे बड़े माता पिता होते हैं। लगे कि माता पिता के अंदर हो योग की क्वालिटी नहीं तो कोई शिक्षक गुरु होता है। और जब लगे कि शिक्षक के पास भी योग का ज्ञान नहीं है, अष्टांग योग का ज्ञान नहीं है, तो चुपचाप संगम शरणम गच्छामि, अल्लाह तो बोलते दीपम शरणम गच्छामि। तो अपने खुद का दीपक जलाना है, जिस प्रकार से हमने अभी ध्यान में बैठे हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध के वही वाक्य सुनते हैं और आपने भी बोलना है पीछे पीछे। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, बोलो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, दीपम शरणम गच्छामि, दीपम
शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ना है, हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है। तो जो हमने छोटे छोटे अभ्यास किए तो उसका क्या लाभ मिलता है, एक बार आपने देखना है। 2 मिनट का डेमो मैं करके दिखाऊँ, आपने ताली बजाना है और सिर में मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाना है। इसको लेके लो सर। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पालन तेरी लगा दो प्रभु, लगा दो प्रभु। योग पथ का वेद पथ का अब बना दो प्रभु, योग पथ का तेरे गुण रखते तेरे ही ध्यान अच्छा लगा? ताली तो बजाए एक बार जोर से, अपने लिए ताली बजाए। बहुत अच्छा सहयोग दिया आपने इस कार्यक्रम के लिए। तो प्रभुता इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सारे योगी बच्चे हैं। और ये स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ पर जैसा स्वर्ग होता है, स्वर्ग चारों तरफ फ्रेश हवा है और योग के लिए ये हवा दे रही है। ऑक्सीजन सुबह सुबह अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। और जितने यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, वीडियो भी बनी था, तो जितने भी प्रशस्ता इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ पर इसी प्रकार से सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारा प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो स्कूल के अंदर बच्चे रहते हैं, बाहर थोड़ा भी खेलते हैं तो उनको ऑक्सीजन मिलता है और अच्छा स्वस्थ रह सकता है उनको। तो अहमदाबाद के अंदर देखो कितना शहर के अंदर बहुत गंदगी है, तो यहाँ पर अच्छी जगह है।
फ्रेश हवा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ से प्राणायाम भी करना है बैठे बैठे। 5-10 मिनट प्रार्थना के समय में इनका प्राणायाम कराना है सब रोज, अनुलोम विलोम। क्योंकि हवा तो मिल ही रहा है, प्राणायाम तो मिल ही रहा है, लेकिन प्राणायाम यदि करते हैं तो सारा हमारे फेफड़ों के विकार आएंगे नहीं बच्चों को आगे जाके। तो एक बार बोलना है, सोहम साधना करते हैं ऐसे। मैं सो बोलूंगा, आपने हम बोलना है जोर से, अतः ऊपर हाथ करो, सो हम बोलना है, सो हम, सो हम, सो हम। ताली बजा जोर से, ऐसा जोर जोर से ताली बजाना। अब हंसना है ऐसा, राव तो हंसता राव। अब ऐसा ऐसा, अब यहाँ से माता है सरक में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अब यहाँ से एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करना है, एक बार ओम का उच्चारण करना है। शुरू करो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ अपने माता पिता गुरुजन को नमन करना है, हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाए, आंखों को अंदर से द्वार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। तो ये अष्टांग योग का पालन करना है। जो हमारे आत्मा के जो गुण है, 7 गुण, इसको विकसित करना है। शांति का गुण, आनंद का गुण, ज्ञान का गुण, सुख का गुण और शक्ति का गुण। तो अभी तो हमारे पास कई विकार होते हैं, हम गृहस्थ जीवन होने के कारण, काम, क्रोध, लोभ, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन जो हमारे जो आत्मा के गुण है, ईश्वर, अल्लाह, भाई, गुरु, ये सब कुछ एक ही है। और ईश्वर ज्योति स्वरूप है। ईश्वर कैसा है? ज्योति स्वरूप। तो दिखता नहीं किसी को, लेकिन हम ईश्वर को भी आकार बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सभी जाति धर्मों को जोड़ने वाला योग एकमात्र ऐसा साधन है, इसलिए सभी योग करें। और पूरा आज विश्व योग दिवस मना रहा है। इस पर्व पर ये योग वीक होता है, तो सारे स्कूल कॉलेज में सारे इंटरनेशनल योगा डे इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये सभी धर्मों को जोड़ने वाला है। क्योंकि परमात्मा जो है, जिसका स्थान सबसे ऊपर है, वही परमात्मा है, और उसी आत्मा को, परमात्मा को एक साथ जोड़ने का कार्य योग करता है। इसलिए सभी योग को जुड़े रहिए, योग को करते रहिए घर बैठे बैठे। और यहाँ पर आपको लिंक भी हर रोज मिलेगी जो हमारा कार्यक्रम चलता है। तो सर को भी अभी ग्रुप में हम सारे शिक्षक लोगों को शिक्षक ग्रुप में डालेंगे। तो हमें जो आगे 250-300 शिक्षक है, वो घर में बैठे बैठे योग करते हैं। तो आपको भी एक अच्छा मौका मिलने वाला है सर के माध्यम से। एक लिंक मिलेगी आपको, और घर में बैठे बैठे आपने योग करना है। जो आपने यहाँ योग किया, आपको हर रोज मिलेगा घर बैठे बैठे यूट्यूब के ऊपर। तो हम विदाई लेते हैं, यहाँ से एक ग्रुप फोटो भी निकालते हैं। और अभी मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द आभार स्वरूप बोलने की कृपा करें। बहुत अच्छी तरह से आज हमें यहाँ पर जो योग लाम सर जी ने हमें सिखाया है, उन्होंने बताया कि जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, और खाना खाने के बाद जो हमारा खाना जो हम खाते हैं वो पचन हो, इसलिए हमने कौन सा प्राणायाम सिखाया उनसे, बोलो कौन सा? वज्रासन, बराबर है? कौन सा? ऐसे हमें यदि नींद नहीं आती है तो वो भी प्राणायाम उन्होंने सिखाया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो योग है वो किसी भी जाति धर्म से जुड़ा नहीं है, सभी जाति धर्म से, हर धर्म से ये योग निगड़ित है, संबंधित है और सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, क्या बोलते हैं हम? हेल्थ इज वेल्थ, है ना, बराबर है? हमारी जो शरीर है वो ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति
है ना। तो हमें पता है आपको सुबह सुबह स्कूल में आना पड़ता है, स्कूल में जाने के बाद ट्यूशन को जाना पड़ता है, ट्यूशन से आने के बाद होमवर्क करना पड़ता है, फिर सोना पड़ता है। लेकिन हम हमारा जो भी डेली वर्क है उसे थोड़ा सा हमारे शरीर के लिए, हमारे आरोग्य के लिए हमें कुछ वक्त इस योग के माध्यम से देना है। सर ने जो भी आज यहाँ पर हमें बहुत महत्वपूर्ण योग अभ्यास सिखाया है। और एक बात है कि सर ने अभी जो भी आपके समक्ष प्राणायाम दिखाए तो आपको भी लगा कि बहुत आश्चर्यपूर्वक, वाह कितना अच्छा है, ऐसा आपको लगा ना जब उन्होंने किया। तो ये सारा कब होता है? उन्होंने इसके पहले योग सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की होंगी, है ना, कोशिश की होंगी, तभी तो वो अच्छे से कर पाए हैं। तो हम भी आज से ये योग दिन से यह प्रण लेते हैं कि हम भी योग आज से करेंगे। योग के कुछ प्राणायाम आज से हम करेंगे, ठीक है। और सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इसका हात जोडा सगळे जागा नाही जाऊ दे ना फोटो निकाला विद्यार्थी बोला चलो रे।